नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मंगल से बनने वाले योग, मंगल के प्रभाव। आज मंगल ग्रह के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ज्योतिष में मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है। हमारी जन्म कुंडली में मंगल का विशेष प्रभाव रहता है। ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, भूमि, साहस, शौर्य और पराक्रम का कारक माना जाता है। मंगल जिन लोगों की कुंडली में मजबूत होता है वे लोग साहसी एवं निडर होते हैं। ऐसे लोग किसी भी प्रकार की समस्या से घबराते नहीं हैं। मंगल तमोगुणी अग्नि तत्व का ग्रह है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, जबकि कर्क राशि में नीच का होता है। मित्रों, एक चार्ट पेपर पे मैं जन्म कुंडली बना के आपके सामने लाया हूं। मित्रों, ये लग्न लिखा हुआ है। मित्रों, जो लग्न होता है वो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। लग्न को पहला भाव माना जाता है। ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पांचवा भाव होता है, ये छठा भाव होता है, ये सातवां भाव होता है, ये आठवां भाव होता है, ये नौवां भाव होता है, ये 10वां भाव होता है, ये 11वां भाव होता है और आपका ये 12वां भाव। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव हो गए। पहले भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, चौथे भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, 7वें भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है और 10वें भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है। 5वें भाव को त्रिकोण का भाव कहा जाता है और 9वें भाव को त्रिकोण का भाव कहा जाता है। 5वां भाव और 9वां भाव ये हमारे त्रिकोण के भाव होते हैं, परम शुभ भाव होते हैं। छठा भाव, 8वां भाव और आपका ये 12वां भाव, ये त्रिक भाव हो गए, अशुभ भाव हो गए। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव बुरा रिजल्ट देने वाले भाव होते हैं, अशुभ भाव कहे जाते हैं। तो मित्रों, जो आज हमारी चर्चा चल रही है, मित्रों, जो हमारा आज का विषय है वो मंगल पे है। मित्रों, तो मंगल जो है वो तमोगुणी अग्नि तत्व का ग्रह होता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। मंगल मकर राशि में उच्च के, जबकि कर्क राशि में नीच के होते हैं। मंगल का संबंध मकर राशि से सर्वोत्तम माना जाता है। मैं ये राशियों की बात कर रहा हूं मित्रों, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, सब सारे सूत्र हैं मित्रों। अगर इन सूत्रों को आप सही तरीके से समझ गए तो ज्योतिष बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मंगल का संबंध मकर राशि में सर्वोत्तम माना जाता है। जब भी जन्म कुंडली में मंगल मकर राशि में बैठते हैं तो सर्वोत्तम, सबसे शुभ, अच्छे परिणाम, रिजल्ट देते हैं मकर राशि में। मेष राशि में अगर मंगल होते हैं जन्म कुंडली में तो उत्तम फल, अच्छा फल प्रदान करते हैं। मकर राशि में सबसे अच्छा और मेष राशि में उससे कम अच्छा, यानी उत्तम फल। सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि व मीन राशि में मध्यम फल देते हैं मित्रों मंगल देव। सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि व मीन राशि में जन्म कुंडली में अगर मंगल देव उपस्थित हो तो मध्यम फल प्रदान करते हैं। वृष राशि और मिथुन राशि में अगर मंगल देव स्थित हो तो सामान्य फल
प्रदान करते हैं, अपने स्थिति के अनुसार फल प्रदान करते हैं। कर्क राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में सबसे खराब प्रतिकूल फल प्रदान करते हैं मित्रों मंगल देव। मंगल देव जो है मित्रों, मंगल जो है कर्क राशि में, तुला राशि में और कुंभ राशि में सबसे खराब बुरा रिजल्ट देते हैं, प्रतिकूल फल देते हैं। कर्क, तुला और कुंभ राशि में खराब रिजल्ट प्रदान करते हैं अगर जन्म कुंडली में कर्क, तुला और कुंभ राशि में विद्यमान हो। ज्योतिष में मंगल को बहुत तेज और शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। मंगल उग्र जरूर है लेकिन अशुभ नहीं है। हर ग्रह, जैसे हमारे 9 ग्रह होते हैं तो हर ग्रह शुभ और अशुभ फल देते हैं। ऐसे ही मंगल देव दोनों तरह के फल देते हैं, शुभ और अशुभ अपनी स्थिति के अनुसार। मंगल की शुभता और अशुभता उसके साथ बैठे ग्रह से और राशि से अथवा मंगल पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि से निश्चित होता है मित्रों। मंगल को ग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया जाता है। ज्योतिष के नियमों के अनुसार मंगल की दृष्टि विच्छेदक मानी जाती है, यानी विस्फोटक मानी जाती है, खराब दृष्टि मानी जाती है, विच्छेदक दृष्टि मानी जाती है मंगल की मित्रों। मंगल जन्म कुंडली के जिस भी भाव में बैठते हैं वहां से चौथे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं मित्रों। जन्म कुंडली में मंगल देव जिस भाव में भी बैठते हैं वहां से चौथे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी, 7वीं और 8वीं 3 दृष्टियां होती हैं। अब मित्रों मैं आपको बता रहा हूं चार्ट पेपर में, मान लीजिए मंगल देव जो है लग्न में स्थित है मित्रों। लग्न में मंगल देव अगर स्थित है तो मंगल देव लग्न में स्थित होके 1, 2, 3, 4 यानी चौथे भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे मित्रों। मंगल कुंडली के लग्न में यानी पहले भाव में, मंगल कुंडली के पहले भाव यानी लग्न में, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में स्थित हो तो मांगलिक दोष लग जाता है। मंगल अगर जन्म कुंडली में पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो मंगलिक दोष का निर्माण हो जाता है, जो विवाह में समस्या पैदा करता है, जो वैवाहिक सुख को कम करता है मंगल दोष। लेकिन हमारे दक्षिण भारत में भी इन भावों के अलावा दूसरे भाव में भी मंगल हो तो भी मांगलिक दोष माना जाता है मित्रों। मांगलिक दोष विवाह में समस्या पैदा करता है, विवाह में विलंब देता है और विवाह में नाना प्रकार की दिक्कतें ये मांगलिक दोष की वजह से स्त्री हो या पुरुष हो दोनों को अपने जीवन में देखने को मिलती हैं। जन्म कुंडली में मंगल तीसरे भाव, जन्म कुंडली में मंगल तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में शुभ परिणाम, शुभ रिजल्ट देते हैं मित्रों। अगर मंगल देव जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हों, छठे भाव में बैठे हों, 10वें भाव में बैठे हों या 11वें भाव में बैठे हों तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं मित्रों। तीसरे भाव में मंगल को कारक माना जाता है मित्रों। मंगल
8वें भाव में और 12वें भाव में। मंगल 8वें भाव में और 12वें भाव में सबसे खराब रिजल्ट देते हैं मित्रों। जिसकी जन्म कुंडली में भी मंगल देव 8वें भाव में या 12वें भाव में अगर स्थित हो तो ऐसे लोगों को मंगल का अशुभ परिणाम, अशुभ रिजल्ट अपने जीवन में देखने को मिलता है। सबसे खराब परिणाम, सबसे खराब रिजल्ट जो है मंगल देव 8वें भाव में और 12वें भाव में मनुष्य को, हमको और आपको प्रदान करते हैं। मंगल कर्क राशि, मंगल कर्क सिंह मीन लग्न के लिए प्रबल कारक होते हैं मित्रों। मंगल देव कर्क लगन, सिंह लगन और मीन लग्न के लिए प्रबल कारक होते हैं। कर्क लगन, सिंह लगन और मीन लगन के लिए प्रबल कारक होते हैं। मंगल मेष लग्न के लिए अष्टमेश होकर, अब देख रहे हैं मित्रों, ये मेष लग्न की कुंडली मैंने बनाई है 1 नंबर से जो शुरू होती है। मंगल देव मेष लग्न के लिए लग्नेश भी हो जाते हैं, लेकिन साथ में अष्टमेश भी हो जाते हैं, क्योंकि 8वें भाव में इनकी वृश्चिक राशि पड़ती है। तो मेष लग्न की कुंडली में मंगल देव जो है लग्नेश के साथ साथ 8वें भाव के स्वामी होके यानी अष्टमेश भी हो जाते हैं। और वृश्चिक लग्न में मित्रों, ये चार्ट पेपर बना के मैं लाया हूं वृश्चिक लग्न का। ये देखिए मित्रों, 8 नंबर से जो है वृश्चिक लग्न जो है शो होती है। मतलब वृश्चिक लग्न की जो शुरुआत होती है वो 8 नंबर से होती है, और जो है मेष लग्न की जो शुरुआत होती है मित्रों वो 1 नंबर से होती है। तो वृश्चिक लग्न में मंगल देव लग्नेश तो होता ही है, साथ में 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं। 6ठे भाव में मेष राशि पड़ रही है, तो लग्नेश होने के साथ 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं मित्रों। कारक होकर शुभ फलदायक होते हैं मेष लग्न में और वृश्चिक लग्न में, क्योंकि मंगल मेष लग्न और वृश्चिक लग्न के लग्नेश होते हैं, और लग्नेश को अष्टमेश और खष्टेश का दोष नहीं लगता। लग्नेश जो है सर्वाधिक शुभ होता है। वो जन्म कुंडली के जिस भाव में भी बैठ जाता है वहां पे शुभ परिणाम देता है मित्रों। तो मेष लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए भी मंगल जो है विशेष राजयोगकारी हो जाते हैं। कुंडली के लग्न में स्थित मंगल की दृष्टि 7वें भाव में पड़ती है मित्रों। अगर जन्म कुंडली के लग्न में मंगल देव स्थित हो तो उनकी 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है, और मंगल की दृष्टि में विस्फोट होता है। इसलिए ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। लग्न में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को क्रोधी, हिंसक, झगड़ालू बना देता है। चौथे भाव में अगर मंगल स्थित हो, चौथे भाव में अगर मंगल स्थित होंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि 7वें भाव में पड़ेगी। 1 2 3 4 चौथे भाव में स्थित मंगल की 7वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी। तो शादी विवाह पर के भाव पे दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन से समस्या बार बार आती, क्योंकि चौथे भाव से मंगल देव 7वें भाव को देख रहे हैं, और संतान संबंधित भी ऐसे लोगों को कष्ट आता है, और कुल मिला के ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन खराब होता है मित्रों। मंगल देव कुंडली के 7वें भाव या 8वें भाव में स्थित हो। मंगल देव कुंडली के 7वें भाव या 8वें भाव में अगर स्थित हो तो पति या पत्नी के हेल्थ को खराब करते हैं, आयु को हानि पहुंचाते हैं, और पति पत्नी के बीच में मतभेद पैदा करते हैं, और ऐसे लोगों को वैवाहिक सुख कम मिलता है जिनकी कुंडली में मंगल देव 7वें भाव में या 8वें भाव में होते हैं। ऐसे लोगों को वैवाहिक सुख बहुत कम मात्रा में मिलता है। कोई ना कोई बाधा पति पत्नी को लगी रहती है, यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। 7वें और 8वें भाव का मंगल जीवन साथी की
आयु को हानि करता है। यहाँ तक कि मतलब वैधव्य योग का निर्माण करता है मित्रों 7वें भाव का मंगल और 8वें भाव का मंगल। 12वें भाव का मंगल व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता देता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है मित्रों जिनके 12वें भाव में मंगल होता है। 12वें भाव का मंगल 8वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखता है। 12वें भाव में अगर मंगल होगा तो आप गिन लीजिए, मान लीजिए 12वें भाव में मंगल है तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वीं दृष्टि से मंगल 7वें भाव को देखेगा। इसके फलस्वरूप व्यक्ति का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होगा, वैवाहिक जीवन में कलेश रहता है और विवाह को लेकर कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल स्थित हो तो उसकी जो है दृष्टि जो है मित्रों 4थे भाव पे पड़ेगी, 8वें भाव पे पड़ेगी व 9वें भाव पे पड़ेगी। तो इस दृष्टि के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहता है और व्यक्ति को वैवाहिक सुख जो है कम मात्रा में प्राप्त हो पाता है और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन कम अच्छा होता है, क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल कभी भी अच्छे फल नहीं देता। दूसरे भाव में अगर मंगल हो, दूसरे भाव में अगर मंगल देव स्थित हो तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन जो है कलेश पूर्ण होता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है मित्रों। तो इस दोष के निवारण के लिए, अब चूंकि मांगलिक दोष हो जाएगा, पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां, अगर इन भाव में मंगल दोष बन रहा है किसी भी कुंडली में तो ऐसे लोगों को, अगर लड़का मंगली है तो ऐसे मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक लड़की से ही करानी चाहिए। ये इसका सबसे सही सटीक उपाय है। अगर किसी भी की जन्म कुंडली में किसी भी व्यक्ति की स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी जन्म कुंडली में अगर मांगलिक दोष बन रहा है तो उसकी शादी उसी से होनी चाहिए, उसके पार्टनर से, कि वो भी मांगलिक हो। मतलब एक मांगलिक की शादी दूसरे के मांगलिक से होनी चाहिए, तो इस दोष का निवारण हो जाता है। मंगल की गर्मी को कोई भी ग्रह शांत नहीं कर सकता। जन्म कुंडली में मंगल शनि की युति, जन्म कुंडली में मंगल शनि की युति या मंगल राहु की युति या मंगल केतु की युति अत्यंत अशुभ परिणाम देती है। जन्म कुंडली में मंगल शनि की युति हो या मंगल राहु की युति हो या मंगल केतु की युति हो तो ये अत्यंत अशुभ परिणाम देती है। यह युति, यह संबंध बहुत खराब माना जाता है, बहुत अनिष्टकारी माना जाता है। जिस भी कुंडली में ये योग बनता है, ये युति बनती है, ये एक प्रकार का श्राप होता है। मंगल शनि के युति के फलस्वरूप व्यक्ति को अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता और ऐसे लोगों का भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।